षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आचार्य ने अभव्य को सामने रखते हुए बात की है। जैसे व्यवहार चर्या आदि की बात की जाती है, वो सारी चर्या तो अभव्य भी कर लेता है, इन कहाँ उसे लाभ मिलता है। जैसे अभव्य को अभव्य को ये करते हुए लाभ नहीं मिलता है, ऐसा ही भव्य भी यदि कोई कदाचित मात्र इसका ही अनुसरण करेगा तो उसे भी लाभ मिलने वाला नहीं है, उसे भी बंद ही होने वाला है, बंद से वो छूटने वाला नहीं है। तो ये 273, 74, 75 इन 3 गाथाओं में एक तरह से श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र इन तीनों की चर्चा लेना चाहते हैं। तो 273 में चारित्र की मुख्यता है, 274 में ज्ञान की मुख्यता है, अध्ययन की, और 75वीं गाथा में श्रद्धा की मुख्यता से बात चल रही है। मूल गाथाओं की चर्चा अपनी कल हो गई थी और 2 गाथा की टीका भी हो गई थी। मात्र तीसरी जो 275वीं गाथा है उसकी टीका शेष रह गई थी। पुनः एक बार गाथा और पद्यानुवाद के माध्यम से विषय ख्याल में लेते हुए जो टीका शेष रह गई है उस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। 273, 74, 75 तीनों गाथाएं एक साथ सामूहिक रूप से आप सभी बोलिए। मोक्षम असद्दहंतो अभवियसत्तो दुजो अधीयेज पाठो न करे द्विगुणम असद्दहंतस्सणाणं तु सद्दहदीय पत्तेदीय रोचेदीयतः पुणो यफासेदि धम्मं भोगनिमित्तं णदुशोकं मक्खणनिमित्तं। पद्यानुवाद बोलिए। व्रत समिति गोप्ति शील तप आदिक सभी जिनवर कथित करते हुए भी अभव्य जन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष के श्रद्धान बिन सब शास्त्र पढ़ कर भी अभवी को पाठ गुण करता नहीं है। ज्ञान के श्रद्धान बिन अभव्य जन श्रद्धा करें रुचि धरें अर रच पच रहें। जो धर्म भोग निमित्त है न कर्म क्षय में निमित्त जो। शास्त्रोक्त व्रत समिति आदि का क्रियाओं का पालन करते हुए भी वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वाले संसार मार्गी ही है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता है। और इसी तरह शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी, और जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है वह मोक्ष की श्रद्धा के बिना कहा, मोक्ष के श्रद्धान बिन। और मोक्ष की श्रद्धा का अर्थ किया ज्ञान की श्रद्धा। तो ज्ञान की श्रद्धा का अर्थ है आत्मा की श्रद्धा। तो आत्मा की श्रद्धा के बिना वो कर रहा है तो वो जिनवाणी के अध्ययन का लाभ उसे वास्तव में नहीं मिलता है।
शास्त्र अध्ययन का लाभ क्या है, असली लाभ क्या है? कल संस्कृत में पढ़ा था, आज उसका हिंदी वाक्य पढ़ते हैं। जरा ढूंढ के देखो हिंदी में कहाँ है। सूत्रात्मक वाक्य जैसा लिखा हुआ है और इसके लिए पैराग्राफ भी बदल करके लिखा है। बहुत सरल शब्दों में, वहाँ तो थोड़ा संस्कृत में टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे लिखा है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में लिखा। मिला? अब मैं पढ़ता हूँ, मिलान करना। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। मिला? हिंदी टीका जो दी, नीचे हिंदी अर्थ दिया ना, उसमें दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति है 381 पेज पर। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। माने शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ये फल निकले। ज्ञान का फल दिया हुआ है ना, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रमाण। प्रमाण का क्या फल है? अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षाच फलम। तो हमने जिनवाणी पढ़ करके आत्मा का ज्ञान किया। तो जो हमने जिनवाणी से पढ़ करके यदि आत्मा का ज्ञान किया और यदि वह प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो उसका फल क्या निकलना चाहिए कि आत्मा के संदर्भ में अज्ञान की निवृत्ति हुई, बस हो गया। उसके बाद में उस आत्मा का ग्रहण भी होना चाहिए कि भिन्न वस्तुभूत, अन्य समस्त जगत से हान, उनका हेयपना, उनका छूटना और उपादान, अपनी आत्मा का ग्रहण। ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। लेकिन उस मुख्यता से, उस दृष्टि से अभव्य की दृष्टि वहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसलिए उस दृष्टि से वह अध्ययन करता नहीं है। गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ पाएंगे अपन। उन्होंने तो ये कहा कि तो अभव्य को उदाहरण बनाया है, लेकिन भव्य भी जब तक इस तरह से करते हैं तब तक उन्हें भी उसका वास्तविक लाभ मिलता नहीं है। चलिए, जो अंतिम जो गाथा की टीका रह गई थी वहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तस्य धर्म श्रद्धानम अस्ति इति चेत। मिल गया मूल संस्कृत में? कहाँ है ग्रंथ? कहाँ है ग्रंथ? कहाँ है? हाँ? अरे, खाना खाने बैठे, थाली नहीं आई तो क्या करते हैं? लेते हैं ना उठ करके। हाँ? परसगारी कर रहे हो और साथ में दे रहे हो तो अलग बात है भाई, फिर तो बैठे रहो। और दे नहीं रहे हो तो खुद लेना चाहिए ना। ऐसा कहाँ तक ध्यान रखेंगे भाई? हाँ? चलिए, तस्य धर्म श्रद्धा नम अस्ति इति चेत। अरे भाई, कैसे लाभ नहीं मिलता? कुछ तो लाभ होना चाहिए। इतनी क्रिया कर रहा है, शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, और ये सब करते हुए धर्म श्रद्धान भी है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तस्य, ये तस्य माने किसकी बात होगी? तस्य माने कस्य? अभव्य से। अभव्य की चर्चा चल रही है ना, इसलिए अभव्य जीव की बात है। अभव्य जीव को धर्म का श्रद्धान भी तो है, तो उसकी पोल खोलते हैं, कैसा धर्म का श्रद्धान उसे है। अभव्यो ही नित्य कर्म फल चेतना रूपम वस्तु श्रद्धते। कैसा अभव्य का ख्याल है? कहाँ कहाँ ध्यान है उसका? कौन सी श्रद्धा रहती है? किस तरफ उसका पूरा ध्यान रहता है? नित्य कर्म फल चेतना रूपम। कर्म फल चेतना, तीन प्रकार की चेतना है ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। वैसे तो पहले दो भेद किए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, और जो अज्ञान चेतना है उसके दो भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो ये अभव्य का ध्यान सदैव कर्म फल चेतना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, भोगने की तरफ, इसलिए भोग निमित्तम वाली बात ले रहे हैं। वो कर्म फल चेतना,
फल की इच्छा करता है। हाँ, उसके लिए वो कर्म भी कर रहा है, वो सब करता है, लेकिन उस फल के लिए। तो कौन से फल के लिए? पूर्ण सुख चाहिए। पूर्ण सुख चाहिए ना, तो हाँ, पूर्ण सुख चाहिए तो मोक्ष में मिलता है, तो वही तो फल चाहता है। लेकिन मोक्ष क्या है, इसकी सही श्रद्धा उसे नहीं होती है ना। तो ज्ञानात्मक आत्मा, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का अध्ययन भी उसे फल नहीं देता, भिन्न आत्मा का ज्ञान उसे हो नहीं पाता, उसका श्रद्धांत तो होता नहीं है। तो किसकी श्रद्धा? वही जो सुख लग रहा है। अज्ञानी हम सबको जो 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख लगता है, वो वही सुख, उसकी पूर्णता लगती है, और वो कर्म फल है, वो वही चाहता है, कर्म फल की चेतना। तो नित्य कर्म फल चेतना रूपम वस्तु श्रद्धते, नित्य ज्ञान चेतना मात्रम न तो श्रद्धते, ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा तो उसे नहीं है। नित्यमेव भेद विज्ञान अनहर तत्वात्, क्यों ज्ञान चेतना की श्रद्धा उसे क्यों नहीं हो पाती है? ज्ञान चेतना की श्रद्धा क्यों नहीं हो पाती उसे? नित्यमेव भेद विज्ञान अनहर तत्वात्, माने उसके तो भेद विज्ञान की अर्हता, माने अर्हता बहुत से विज्ञापनों में आती है ना, कोई आपके शिक्षक टीचर की वो निकली हो, उसमें लिया इसकी अर्हता क्या है, माने बहुत से एडमिशन के निकले होंगे तो उसमें भी लिखा रहता ना, अर्हता क्या है, माने पात्रता क्या है, योग्यता क्या, किसको प्रवेश मिल सकता है। ऐसे ही और अनार्हता माने, अनार्हता माने अयोग्यता। भेद विज्ञान अनर्ह तत्वात्, अभव्य कैसा है? नित्यमेव भेद विज्ञान अनर्ह तत्वात्, क्योंकि उसे तो भेद विज्ञान की योग्यता ही नहीं है। किसने अयोग्य घोषित किया? किसने अयोग्य घोषित किया? किसने किया? हा? अब वो प्रकृति से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा अभव्य है बेचारा, आप क्या करें, बेचारा तो अपन कह रहे, वो तो है, वस्तु स्वरूप में है। तो उसके अभव्यत्व के कारण से भेद विज्ञान की उसकी योग्यता ही नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान का श्रद्धान उसे नहीं होगा कभी। नित्य ज्ञान चेतना मात्रम न श्रद्धते, तो किसकी श्रद्धा करेगा? वो कर्म फल चेतना की श्रद्धा करता रहता है, कर्म फल चेतना ही श्रद्धता है। ततः स कर्म मोक्ष निमित्तम ज्ञान मात्रम भूतार्थम धर्मम न श्रद्धते, बस इसीलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा है नहीं, इसलिए भूतार्थ स्वरूप ज्ञान मात्रम भूतार्थम धर्मम, ज्ञान मात्र जो भूतार्थ धर्म है। अब ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म का मतलब, दो तरह के मोक्ष मार्ग की बात करते ना, वैसे दो तरह का मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है। अब उसमें से जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो तो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी होने से उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन जो आत्माश्रित परिणति वाला मोक्ष मार्ग है वो वास्तविक मोक्ष मार्ग, इसलिए उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, ठीक है। वो जो मोक्ष मार्ग है उसका नाम ज्ञान मात्रम भूतार्थम, वो भूतार्थ है, वह सत्यार्थ है, वह निश्चय है, वह भूतार्थ धर्म है, वह यथार्थ धर्म है, वो निश्चय धर्म है, वो मोक्ष मार्ग है, वो सम्यक निश्चय रत्नत्रय वाला धर्म, वो भूतार्थ है। क्यों भूतार्थ है? क्योंकि उससे निश्चित रूप से मुक्ति होती है, यथार्थ है वह, उसे यहाँ भूतार्थ धर्म के लिए उसकी उसे श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा की श्रद्धा नहीं, उसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए न श्रद्धते। तो फिर किसकी श्रद्धा करता है? भोग निमित्तम शुभ कर्म मात्रम अभूतार्थम एव श्रद्धते। लेकिन जो अभूतार्थ धर्म है, अभी जो अभूतार्थ व्यवहार धर्म की बात की, बाह्य शुभाचरण शुभ क्रिया, और ऐसा शुभाचरण शुभ क्रिया करने के लिए जो मंद कषाय और शुभ भाव, वो सहित, बिना उसके नहीं, उसके साथ में उसकी श्रद्धा करता है, वो वही धर्म है ऐसा उसे लगता है। हाँ, उसे भी धर्म कहा, लेकिन कैसा धर्म है वह? व्यवहार से कहा।
वास्तव में उसे भी व्यवहार नाम तब मिलता है जब वो निश्चय के साथ हो तब, और यदि निश्चय न हो तो व्यवहार धर्म भी नहीं मिले, व्यवहार नाम भी नहीं मिलता ना। परंतु रूढ़ी से वैसी क्रिया और भी कोई करता है उसे भी वह व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। तो अभव्य जो कर रहा है वह निश्चय तो है नहीं, तो बाकी कर रहा है वो किसी तरह से नहीं है, लेकिन उसे भी कदाचित कह दिया अभूतार्थ। ऐसा जो धर्म वह शुभ कर्म मात्रम, शुभ कर्म मात्र है, शुभ क्रिया है। क्या मिलेगा उससे? कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। शुभ कर्म, शुभ क्रिया, शुभ भाव कर रहा है, मिलेगा ना, पुण्य बंधेगा। तो पुण्य बंधेगा तो उससे क्या मिलेगा? भोग सामग्री मिलेगी उससे। इसलिए भोग निमित्तम शुभ कर्म मात्रम अभूतार्थम एव श्रद्धते ततः एव असौ अभूतार्थ धर्म श्रद्धान प्रत्ययन रोचन स्पर्शनैः उपरितन ग्रैवेयक भोग मात्रम आस्कंदेत। इसीलिए मिलता है उसे, लेकिन क्या मिलता है? ततः एव असौ, इसीलिए अभव्य जीव उस अभूतार्थ धर्म को, मात्र जो बाहर बाह्य क्रिया है, आचरण है, उसे अभूतार्थ धर्म क्या क्या करता है उसका? श्रद्धान, प्रत्ययन, रोचन, स्पर्शन। ये कहाँ के शब्द आए? कहाँ थे ये शब्द? मूल गाथा में है ना, अभी पढ़े ना। सद्दह दिय, पत्ते दिय, रोचे दिय, पुनोय भाषे दी। श्रद्धान है उसे, दृढ़ श्रद्धान है और रुचि है और बार बार वो क्रियाएं करता है। तो क्या श्रद्धा है? मुझे इससे फल मिलेगा। क्या मिलेगा? कि मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष का जो भाव है उसके अंदर, वो इंद्रिय सुख जनित ही परिणाम उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसी के उसके, इसलिए वो श्रद्धा, उसको कह रहे हैं अभूतार्थ धर्म। इसलिए उसकी श्रद्धा है, हाँ ये क्रिया करने से मुझे मिलेगा। कहाँ कहा? कि जिनवानी में कहा। तो जिनवानी के अध्ययन करके निकाल रहा है, तो जिनवानी के अनुसार कर रहा हूँ ये भी मान रहा है। तो श्रद्धान, प्रत्ययन, दृढ़ विश्वास भी जिनवानी में कहा, ऐसा करने से मुक्ति मिलती है। प्रत्ययन, फिर रोचन, रुचिपूर्वक करता है, उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं करता है, बहुत सावधानी से ही। जैसे द्रव्यलिंगी के संदर्भ में टोडरमल जी ने लिखा ना, कितनी दृढ़ता से पालन करता है। क्षमा धर्म का पालन करना है। कहा ना, कोई तकलीफ देने के लिए शरीर की चमड़ी छील करके और उस पर नमक भी डाल दे। लोक में भी कहा जाता है ना, जब जख्म पर नमक छिड़कना। पहले किसी को जख्म हो रहा हो, बड़े दुखी हो रहा हो, उसको और कुरेद रहे हो तुम, और ज़्यादा दुखी कर रहे हो, ऐसा कहते ना। तो ऐसे उदाहरण दिया। तो नमक, कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितनी तकलीफ, तो बिल्कुल पीड़ा नहीं होती है, बहुत शांत। शांत है तो फिर क्षमा का धारी है ना, क्षमा धर्म का पालन कर रहा है ना। अब टोडरमल जी उसके क्रिया से नहीं देख रहे हैं, परिणाम से नहीं देख रहे हैं, अभिप्राय से देख रहे हैं। ये वो जो अभी शांत है, क्रोध नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है उससे पूछो। क्यों नहीं पूछो मतलब उसके अंदर को टटोलो, क्यों नहीं कर रहा? दो ही कारण है, कुगति के भय से, दुर्गति के भय से, और सुगति के लोभ से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से। और भैया अभी हाल मैं मुनि हूँ और क्रोध करता हूँ, इस दशा में भी क्रोध करूँगा तो नरक आदि में जाना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। तो माने भय से दुखता, अभिप्राय में भय पड़ा हुआ है, लोभ पड़ा हुआ है, कषाय पड़ी हुई है। आत्मा के आश्रय से कषाय नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। और वास्तव में गुस्सा नहीं कर रहा है वो, परिणाम बिल्कुल शांत रखता है, शांत परिणाम। मायाचारी वैसी भी नहीं है कि गुस्सा तो आ रहा है, दिखा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, शांत है, सहन करता है। लेकिन सहने के पीछे जो अभिप्राय है, अभी मैं क्रोध करूँगा तो कुगति में जाना पड़ेगा, और अभी शांत रहता हूँ तो वो तो समझ रहा है मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलेगी। ये अभिप्राय की भूल है उसकी। ऐसे ही
वो जो धार्मिक सारी क्रियाएं करते हुए अभूतार श्रद्धानम, वह अभूतार धर्म का श्रद्धान प्रत्ययन रोचन बहुत रुचि पूर्वक कर रहा है, और उस रुचि को हम इन सारी क्रियाओं का पालन वह निरतिचार कर रहा है, किंचित मात्र भी दोष नहीं लगाता है। अनाचार की बात तो बहुत दूर, माने वो तो व्रत ही खंडित हो जाए, उसकी बात नहीं है। उन व्रतों में दोष न लगे, अतिचार भी न लगे, ऐसा बिल्कुल शुद्ध पालन करता है। क्रियात्मक रूप में और भावात्मक भी थोड़ी कह सकते हो परिणाम की अपेक्षा से। शुक्ल लेशा का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम, वो शुक्ल लेशा के परिणाम में इतनी उत्कृष्टता हो सकती है, वो परिणाम भी उस तरह से, इसलिए रोचन और स्पर्श नहीं, बराबर बहुत अच्छी तरह से करते हुए इनके द्वारा, और ऐसा करने के कारण से ही उपरीतन ग्रैवेयक भोग मात्रम आस्कंदित, ऐसा करने के कारण से 9वें ग्रैवेयक तक चला जाता है, वहाँ तक के भोग उसको मिलते हैं, इतनी उत्कृष्ट दशा वहाँ तक मिल जाती है। ये तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा, थोड़े बहुत कोई कम होंगे तो नीचे, लेकिन स्वर्गादिक की प्राप्ति तो हो ही जाती है। लेकिन शब्द लिखा मात्र आस्कंदित, मात्र यही मिलता है, इतना तो मिल गया, फिर मात्र क्यों कह रहे हैं। लेकिन असली चाह रहा था वो कहाँ मिला, तो असली क्या चाह रहा था, मोक्ष चाहता था ना, मोक्ष के लिए कर रहा था, लेकिन वह नहीं मिल सकता है। न पुनः कदाचनापि विमुच्चेत, कदाचनापि, लेकिन कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। बे अभी तो गलती कर रहा है, बाद में तो छूट जाएगा ना, बाद में तो छूट जाएगा, गलती सुधार लेगा तो छूट जाएगा ना, नहीं छूटेगा। क्यों? गलती सुधारने के बाद तो छूटना चाहिए, सिद्धांत छूटेगा कि नहीं? नहीं छूटेगा। क्यों? अभव्य है। और अभी कहा था ना, भेद विज्ञान अनहर तत्वात्, भेद विज्ञान की उसकी योग्यता ही नहीं है, तो वो तो बेचारे की अयोग्यता है उसे, तो ये कभी भी मुक्त होने वाला नहीं है। ततः अस्य भूतार्थ धर्म श्रद्धाना भावात् श्रद्धानम अपि नास्ति। तो पहली गाथा में आचरण नहीं है, चारित्र नहीं ये कहा था, दूसरी गाथा में ज्ञान नहीं ये कहा था, और इसमें कह रहे हैं इसलिए उसे भूतार्थ धर्म का वास्तव में श्रद्धान भी नहीं है। श्रद्धाना भावात् श्रद्धानम अपि नास्ति। एवं सती, अभी ये तीनों को लेते हुए निष्कर्ष बताते हैं। एवं सती तो निश्चय नयस्य व्यवहार नय प्रतिषेधः युज्यते एव। इसलिए निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है ना, वो योग्य ही है, ठीक ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि व्यवहार का पालन करते हुए अभव्य कभी भी मुक्त नहीं होता। क्या लाभ मिला? तो जिससे लाभ नहीं हो रहा है उसका निषेध क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या किया जाएगा? इसलिए निश्चय नय के द्वारा उस व्यवहार नय का प्रतिषेध ही किया जाता है। अब इसके कीदृशो, अगली एक पंक्ति पढ़ते हैं, फिर गाथाएं अभी अपन बाद में पढ़ेंगे। कीदृशो प्रतिषेध प्रतिषेधको व्यवहार निश्चय नयो इति चेत। आपने कह दिया निश्चय नय से व्यवहार का प्रतिषेध किया जाता है, इसका अर्थ इन दोनों में प्रतिषेध प्रतिषेधक का संबंध है। व्यवहार और निश्चय में प्रतिषेध प्रतिषेध, निषेध निषेधक भी कह लो, निषेध निषेधक का संबंध है। कैसा संबंध है यह, या कैसे आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं, वो दो गाथाओं में आगे स्पष्ट करेंगे, वो अभी अपन बाद में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा इसमें गुरुदेव का उद्धरण लेते हैं। गुरुदेव ने उद्धरण में 60 नंबर पेज पर बड़े अक्षरों में एक पंक्ति लिखी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। चूँकि अभव्य जो शास्त्र अध्ययन करता है लेकिन वह ज्ञान का श्रद्धान नहीं कर पाता है, अन्य पदार्थों से भिन्न भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान उदित नहीं करता, इसलिए उसे ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, इसका भी उल्लेख किया है। 61 पेज पर आइए, सबसे नीचे का पैराग्राफ 61 पेज पर
यहाँ अभव्य को तो मात्र उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, और उदाहरण के रूप में इसलिए लिया है, वो तो पक्का है ना, उसे तो होना ही नहीं है, निश्चित है, इस वजह से उसके उदाहरण के रूप में किया। वैसे देखा जाए अभव्य की भांति भव्य जीवों ने भी यह सब अनंत बार किया है। दिगंबर जैन साधु होकर अनंत बार नैवे ग्रैवेक तक गया, पर आत्मज्ञान नहीं हुआ, अतः लेश मात्र भी सच्चा सुख नहीं मिला, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि ही रहा। और कहीं लिखा है, और कहीं लिखा है, चढ़ाला में लिखा ना, क्या लिखा? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना सच्चा सुख नहीं मिला, अर्थात मिथ्या दृष्टि रहा। कौन? भव्य की अभव्य? अरे अभव्य तो रहा ही रहा, लेकिन भव्य भी अनेकों बार। अष्टपाउड इत्यादि में कैसे कैसे शब्द लिखे हैं, हमने कितनी बार मुनिपना अंगीकार किया, इतनी बार मुनिपना अंगीकार किया। वो पीछी कमंडलू यदि इकट्ठे कर लिए जाए तो कितना ढेर बन जाएगा, सुमेरु पर्वत जितना। ये हर एक जीव ने नहीं, क्योंकि पंच परावर्तन में सब तरह के परिणाम, पंच परावर्तन में नौवे ग्रैवेक तक भी अनेकों बार गए, और नौवे ग्रैवेक तक गए तो इस इतनी निरतिचार चर्या के बिना जा ही नहीं सकता है वहाँ तक, तो ये सब किया अनेकों बार। इस कारण वहाँ भी नित्य कर्म फल चेतना का ही अनुभव करता रहा। अभव्य तो कर ही रहा है, गाथा में और टीका में ही लिखा, लेकिन भव्य भी जो इसी तरह जा रहे हैं, वे भी नित्य कर्म फल चेतना का अनुभव करता रहा, नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं की। इसका कितना महत्व है ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ भूतार्थ से, भूतार्थ और अभूतार्थ धर्म दो बातें आ रही थी ना। वह भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता है भव्य, अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। उसका अर्थ क्या? यहाँ भूतार्थ से त्रिकाली द्रव्य ग्रहण नहीं करना। पीछे था आत्माश्रित और निश्चया, वहाँ तो निश्चय नहीं था और आत्माश्रित था। वहाँ आत्मा का अर्थ त्रिकाली ध्रुव अखंड अवैध शुद्ध आत्मा लेना, लेकिन यहाँ भूतार्थ का अर्थ वो नहीं लेना इस गाथा में, इस टीका में। तो यहाँ क्या लेना है? किंतु भूतार्थ भगवान आत्मा के आश्रय से जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान प्रकट होता है, उसे भूतार्थ धर्म कहा। भूतार्थ के आश्रय से भूतार्थ धर्म प्रकट होगा, और अभूतार्थ का आश्रय करेंगे तो अभूतार्थ होगा। अभव्य जीव इस भूतार्थ धर्म की तो श्रद्धा नहीं करता, अर्थात आत्मा की श्रद्धा नहीं करता, और आत्मा के लक्ष्य से हुए जो श्रद्धा ज्ञान चारित रत्नत्रय है, उसे प्रकट ही नहीं होते। वह तो भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म का ही श्रद्धान करता है। देखो, शुद्ध चैतन्य घन आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान मात्र परिणाम उत्पन्न होता है, वह कर्म से अर्थात संसार से छूटने में निमित्त है। इस कारण उसे भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ धर्म कहा। वास्तविक है ना, यथार्थ का नाम निश्चय है, भूतार्थ, तो उससे मुक्ति होती है, इसलिए उसे भूतार्थ धर्म कहा। तथा जो पर के आश्रय से शुभ कर्म मात्र परिणाम होता है, वह बंध में भोग में निमित्त है। पर के आश्रय से शुभ कर्म मात्र परिणाम होता है। इसमें थोड़ा मात्र शब्द की तरफ भी ध्यान दें। यद्यपि जो भावलिंगी संत है, उन भावलिंगी संत के भी द्रव्यलिंग साथ में होता है, और उनका भी जो द्रव्यलिंग और बाह्य क्रिया और शुभ कर्म है, शुभ कर्म शुभाचरण शुभ क्रिया का पालन वो भी कर रहे हैं, परंतु मात्र वही नहीं कर रहे हैं। वो तो वास्तव में तो वे भावलिंग निरंतर हर अंतर्मुहूर्त में आत्मलीनता, शुद्धोपयोग
वह चल रहा है और उसके साथ साथ वो सहज पल रहा है। मूल गुण पालन आप नहीं करते, कुछ शब्द आप बोलते हो ना भजन में, हाँ, सहज पल जाते हैं ना उनके, वो सहज हो रहा है, मात्र उसका उसके साथ में वो हो रहा है। और इनके क्या चल रहा है? शुभ कर्म मात्र परिणाम होता है, अकेला शुभ कर्म का परिणाम चल रहा है। वह आत्माश्रित परिणति है ही नहीं ना, उसका तो अभाव ही है, इसलिए वो मात्र कर रहे हैं, वो अभूतार्थ पर के आश्रय से ही। अच्छा, जो एकांत मात्र द्रव्यलिंगी है उसके तो पर के आश्रय से होने वाला शुभ कर्म चल रहा है, लेकिन जो भावलिंगी है उनके भी भूमिका अनुसार जो बाह्य में शुभ क्रिया होती है वह पर के आश्रय है कि स्व के आश्रय है? भावलिंगी संत के उनके शुभ क्रिया शुभ भाव है, मंद कषाय है, वह स्वाश्रय है कि पराश्रय है? उनके भी पराश्रय है, उनके भी शुभ भाव शुभ क्रिया पर के आश्रित ही है। और वो जो शुभ भाव शुभ क्रिया है उससे उन्हें बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्हें भी बंद हो रहा है। उत्कृष्ट पुण्य का बंध, शुभ का बंध उन्हें भी हो रहा है, परंतु उससे अधिक तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जो शुद्ध परिणति है, वीतरागता है, उससे वह असंख्यात गुणी निर्जरा वो भी चल रही है, वो शुद्धता वो ज़्यादा उसके साथ में कार्य कर रही है। तो इसलिए विमुच्यते, वे तो मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके तो मात्र शब्द की तरफ मैंने ध्यान दिलाया, उनके मात्र वो नहीं है, वो तो साथ में है, वो तो समझ लो आधार है, आवश्यक है, इसलिए वो साथ साथ में चल रहा है, निमित्त और सहचारी इसलिए साथ साथ में चल रहा है। तो पर के आश्रय से शुभ कर्म मात्र परिणाम होता है, वह बंध में भोग में निमित्त है, इस कारण वह अभूताल। अकेला वह है तो अकेला बंध का ही कारण है, वो संवर निर्जरा में कारण बनेगा भी नहीं वह। और भावलिंगी संतों का जो साथ साथ में रहता है उस पर उपचार आता है परंपरा से। वे इस भूमिका में है, इसलिए छठे सातवें गुणस्थान में है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे, नग्न दिगंबर दशा है। ये जो अवस्था है ना बाहर की, निमित्त और सहचारी है ना, यदि इससे नीचे आ गए तो क्या स्थिति बनेगी? 28 मूल गुण का पालन करना छूट गया, अनाचार लग गया, दोष लगा, बड़ा दोष लगा, खंडित हो गया, तो क्या होगा? कोई क्रिया खंडित हुई है, छठा सातवां गुणस्थान तो बना रह सकता है ना, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति उस लेवल की बनी रह सकती है ना? नहीं रहेगी, वो छूटेगी। वो ये उसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके साथ भी ऐसा है, इसलिए वह अनिवार्य रूप से साथ साथ में सहज रूप से चल रहा है, चलता है। जब वो साथ में है तब होता तो वो शुद्ध परिणति से है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्ध परिणति से संवर निर्जरा और मुक्ति की प्राप्ति उससे होती है। लेकिन ये साथ में होने से इस पर भी इसका उपचार आता है, परंपरा से इसको भी कारण कदाचित कहते हैं। लेकिन जहाँ वह अंदर में हो ही नहीं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए करे अभूतार्थ है, भोग में निमित्त है, इस कारण वह अभूतार्थ है, ऐसा कहा। यहाँ कहते हैं कि अभव्य जीव शुभ कर्म रूप मात्र अभूतार्थ धर्म का ही श्रद्धान करता है, सत्यार्थ धर्म का तो वह श्रद्धान करता ही नहीं है। अब वो करता ही नहीं है माने बेचारा कर ही नहीं सकता है, उसमें उस तरह की योग्यता या पात्रता ही नहीं है। ये तीन गाथाओं की चर्चा यहाँ पूरी होती है। आगे की गाथाएं सिर्फ अपन प्रारंभ कर रहे हैं, गाथाएं ही पढ़ते हैं, और गाथा पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे चित्त में और कुछ भी समाधान मिलेगा नहीं, तो थोड़ा परेशान होते रहेंगे दिमाग में प्रश्न खड़े करके। और फिर उत्तर जो है कल टीका में विस्तार से मिलेगा, बहुत बड़ी टीका है और टीका भी थोड़ी कठिन है। जो आत्मख्याति की असली शैली है ना वो यहाँ आई है। कौन सी शैली? न्याय की शैली है। आपके
प्रमेय रत्नमाला, न्याय दीपिका, उनमें जैसी शैली है ना न्याय की, वैसी शैली का प्रयोग किया है। शैली का भी प्रयोग है और शब्दों का भी प्रयोग है। वो हेतु, हेत्वाभास, उन सब का प्रयोग है टीका में। थोड़ा कठिन लगेगा, तभी वैसे ही पौन घंटा हो गया, तो उतने कठिन में और उतरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो गाथा गाथा अकेला पढ़ते हैं, क्या समझ में आता है देखते हैं, आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। कीदृशो प्रतिषेध प्रतिषेधको व्यवहार निश्चय इति चेत। व्यवहार और निश्चय में प्रतिषेध प्रतिषेधकपना कैसे है, कोई ऐसा पूछे तो उसका उत्तर देते हैं। गाथा 276 बोलिए एक साथ सभी। आयारादीणाणं जीवादिदंसणं च विर्णेयं जीवणिकं च तः भणदिचरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जनानं आदामेदंसणं चरितं च आदापचक्षाणं आदामे संवरो जोगो। एक गाथा व्यवहार की है और एक गाथा निश्चय की है। और सीधी गाथा में कहीं वो प्रतिषेध प्रतिषेधक की बात कही नहीं है, लेकिन है इसमें, अमृतचंद्र आचार्य निकालेंगे। और क्रम से विषय जो समझते आ रहे हैं वो भी अपने आप समझ सकते, निकाल सकते हैं। कौन सी गाथा व्यवहार की और कौन सी निश्चय की है? कौन सी गाथा व्यवहार की और कौन सी निश्चय की? तो व्यवहार की गाथा ढूंढने में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्यों? व्यवहारो लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा प्राकृत में व्यवहार लिखा गया है। प्राकृत में व्यवहार नहीं आएगा ना, व्यवहारो होना चाहिए था, व्यवहार नहीं, व्यवहारो, तो वह पूरा आना चाहिए वहाँ, व्यवहारो। तो वह व्यवहार की गाथा है, और वो व्यवहार की है तो भी निश्चय की कौन सी? तो अगली गाथा निश्चय की है। अब जो गाथा का शब्दार्थ है ना, वो शब्दार्थ में से भी कोई बात ख्याल में नहीं आएगी। देख क्या शब्दार्थ क्या है? आयार आदि नानम, आचारांग आदि जो है ना, कहाँ है आचारांग? कहाँ है आचारांग आदि? पहलो आचारांग बना बखानो, दूजो सूत्र कृतांग। ये जो दृष्टि प्रवाह तक द्वादशांग है ना, ये ज्ञान है। द्वादशांग है वो ज्ञान है। जीवादि दंसणम च विन्देयम, और जीवादि को दर्शन माने श्रद्धान जानो। तो जीवादि कहाँ है? कहाँ जीवादि? आज तत्वा सूत्र में सूत्र पढ़ा था ना, जीवा जीवाश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो जीवादि जो तत्व है ना, वह दर्शन है। तो ज्ञान है, और ज्ञान को अब यहाँ सम्यक ज्ञान समझ लीजिए, वो सम्यक ज्ञान है। और जीवादि जो तत्व है ना, वह सम्यक दर्शन है, विन्नेयम जानना चाहिए। छद जीवनिकम च तहा भणिदम चरितम, और षट निकाय के जो षटकाय जीव है ना, वे क्या है? चरितम भणदी। तो 6 काय षटकाय जीवों को चारित्र कहते हैं, षटकाय जीवों को। तो कौन से षटकाय जीव? षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी। कौन से होते षटकाय के जीव? 5 स्थावर और 1 त्रस है ना, 5 स्थावर। वो जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, वो काय शब्द लगा हुआ है ना, वो 5 काय स्थावर और त्रस काय, तो ऐसा मिला के षटकाय होते हैं। वो षटकाय, वो जो छद जीवनिकम, ये जो है चरितम भणति, ये चारित्र है। तो द्वादशांग है वो ज्ञान है। जीवादि 7 तत्व है वह सम्यक दर्शन है क्या? और षटकाय जीव होते हैं वह सम्यक चारित्र है। कहते व्यवहारो, ये व्यवहार है। अब इसमें क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? एक एक शब्द छोड़ दिया। द्वादशांग, उनका जानना, उनका अभ्यास, उनका ज्ञान, उनका अध्ययन, उनका स्वाध्याय,
उसका नाम सम्यक ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान कहा जाता है ना, वो छोड़ दिया है। तो टीका में ये कहेंगे, चूंकि हमारे सम्यक ज्ञान का विषय शास्त्रों का अध्ययन है, इसलिए विषयी का विषय में उपचार करते हुए उसको ही सम्यक ज्ञान कह दिया। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं ना अपन, इंद्रिय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्र, वास्तव में शास्त्र ज्ञान हो सकता है, शास्त्र ज्ञान हो सकता है क्या? आगे गाथा आने वाली है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। तो शास्त्र ज्ञान माने शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान हुआ, या ये कहते हैं शास्त्रों में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, शास्त्रों में बहुत ज्ञान भरा हुआ है शास्त्रों में ज्ञान? नहीं है ज्ञान, तो क्यों पढ़ते हो शास्त्र? तो शास्त्र पढ़ करके हमें ज्ञान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान है। ऐसा ही द्वादशांग का अध्ययन करना वो सम्यक ज्ञान है, व्यवहार से, व्यवहार से वो सम्यक ज्ञान है, इसलिए यहाँ उसको ही ज्ञान कह दिया। ऐसे ही जीवादि तत्व ये सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन के विषय है, इसलिए इनको भी सम्यक दर्शन कह दिया। और ऐसे ही जो सम्यक चारित्र होता है, आचरण होता है, उसमें 6 काय जीवों की रक्षा की जाती है, तो उसके विषय 6 काय जीव होते हैं, इसलिए वो 6 काय जीवों को रक्षा करना, इसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। ठीक है, ये व्यवहार की बात हुई। अब निश्चय क्या है? अब निश्चय की गाथा है, उसमें तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, आदा खु मज्जनाणम। वास्तव में खु माने खलु, वास्तव में ज्ञान क्या है? मज्जनाणम, मज्ज आदानाणम, मेरा आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यक ज्ञान है। आदा में दंसनम चरितम च, मैं आदा, मेरा आत्मा जो है, दंसनम चरितम च, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। आदा पच्चखाणम, और जो प्रत्याख्यान है, चारित्र के और भेद करो, प्रत्याख्यान, फिर आदा में संवरो जोगो, और संवर है, योग है। वहाँ योग का अर्थ न मनवचन काय है, न आपके योगा वाला योग है, यहाँ योग है समाधि, ध्यान, उसके अर्थ में योग दिया है। संवर, ध्यान, एकाग्रता, लीनता, वो सम्यक चारित्र के अंग के रूप में ये सभी प्रत्याख्यान, संवर, योग, ये सभी चारित्र की विशेषता के अर्थ में है। लेकिन इन सबको क्या कह रहे हैं? आत्मा। अब इतना तो जो पीछे 272 नंबर की गाथा थी ना, 272 नंबर की गाथा की टीका की पहली पंक्ति एक बार पुनः खोल करके पढ़िए। क्या है पहली पंक्ति? एक साथ बोलिए, क्या वह है, क्या लिखा? आत्माश्रितो निश्चय नयः पराश्रितो व्यवहार नयः। आत्माश्रितो निश्चय नया लिखा है ना, और यहाँ सब किस पर घटित किया है? आत्मा पर घटित किया है। बस जो कुछ है वह आत्मा है, और कुछ नहीं, जो कुछ है वह आत्मा है। ज्ञान भी आत्मा, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के रूप में प्रत्याख्यान, त्याग, संवर, योग, जो कुछ भी है आत्मा। और कौन सा आत्मा? मेरा आत्मा, दूसरे की बात भी नहीं है, बस मेरा आत्मा वही है। अब चूंकि वह अपनी आत्मा की ही बात है, इसलिए वो निश्चय की बात है। अब यहाँ भी जैसे ऊपर में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अर्थ किया ना, ऐसे यहाँ भी निश्चय का करिए, क्या निकलेगा? मेरा आत्मा ही ज्ञान है, इसका अर्थ क्या? सम्यक वास्तविक निश्चय सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होता है? पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तो पर से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान हुआ ना, अपनी आत्मा को जानना। तो मज्जा आदा, मेरा आत्मा, उसका ज्ञान, माने ये आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा मेरी आत्मा का जो मुझे ज्ञान हो रहा है वो सम्यक ज्ञान है।
इसमें पर का कोई संबंध नहीं है, न कोई उपचार है, न कोई पर की सहायता है, सब कुछ यहाँ है, इसलिए निश्चय है। इस निश्चय सम्यक ज्ञान। ऐसे ही मेरी आत्मा का श्रद्धान, मेरी आत्मा की लीनता, मेरी आत्मा की, मैं दूसरे आत्मा की बात भी नहीं, तो अपनी आत्मा में ही लीनता, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलार, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय आत्मा है, इसलिए कहते हो आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। ऐसे प्रत्याख्यान आग पीछे 34 नंबर की गाथा में तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान कहा, क्योंकि जो कुछ भी होना है निर्णय त्याग जो किया जाता है ना, ज्ञान में होता है। अभी तो हमने पर को अपना जाना है, वो अपने ज्ञान में ही तो जाना है, वो हमारे हुए छोड़ी है, वास्तव में वो भी नहीं सकते, वो तो जड़ पदार्थ है, वो चेतन तो होते ही नहीं है। किया क्या है कि माना है, और जिन्होंने छोड़ा उन्होंने किया क्या, जान लिया अच्छी तरह से कि मेरे नहीं है, तो ज्ञान प्रत्याख्यान का। यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में लीन हुआ तो सारे पदार्थ अपने आप भिन्न हो गए, छूट गए, इसलिए आत्मा ही प्रत्याख्यान है, उसका विषय भी आत्मा है। संवर, अच्छी तरह से वर्ण करना, किसका वर्ण किया, आत्मा का। या फिर कर्मों का संवर हुआ, विकारी भावों का संवर हुआ, वो भी आत्मा के लक्ष्य से हुआ, इसलिए वही आत्मा है। योग, समाधि, शांति, लीनता, वो आत्मा में हुई, इसलिए उन सब का विषय भी आत्मा ही है। तो ये सारे आत्माश्रित परिणति वह निश्चय है। और जब चलिए प्रतिषेध प्रतिषेधक का सामान्य अर्थ तो घटित कर ही लेते हैं। क्या निषेध किया, व्यवहार, निश्चय ने व्यवहार का क्या निषेध किया। व्यवहार नहीं कहता है द्वादशांग शास्त्रों का अध्ययन करना सम्यक ज्ञान है, निश्चय कहता है कि नहीं, द्वादशांग पढ़ लिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, और ढाई आखर आत्म का पढ़े सो, तो सब तो पढ़ लिया और आत्मा नहीं पढ़ा तो, और आत्मा पढ़ लिया, आत्मा जान लिया तो सम्यक ज्ञान है। तो निश्चय ये कहता है, तो निश्चय जब ये कहता है तो अपने आप उसका निषेध हो जाता है। इस दृष्टि से निषेध निषेधक का संबंध भी घटित होता है, वह टीका में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी गाथार्थ पढ़ता हूँ, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के चर्चा पूरी करते हैं। यहाँ अर्थ पढ़ेंगे ना, सीधा सीधा अर्थ आएगा गाथा के। आचारांगादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और 6 जीव निकाय चारित्र है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और मेरा आत्मा ही संवर व योग है। क्या भाव है मैंने आपको समझा दिया, वो भाव ख्याल में लेते हुए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ सभी मिलकर करते हैं। बोलिए। आयारादीणाणं जीवादिदंसणं च विण्णेयं छज्जीवणिकं च तः भणदिचरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जणाणम् आदामे दंसणं चरेत्तं च आदापचखाणम् आदामे संवरो जोगो जीवादिका श्रद्धान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है, चारित्र है, षटकाय रक्षा यह कथन व्यवहार है, निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा और योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। पद्यानुवाद में सरल कर दिया, भाव स्पष्ट कर दिया, क्योंकि पद्यानुवाद में लिखा जीवादि का श्रद्धान दर्शन और शास्त्र अध्ययन
ज्ञान, चारित्र है षटकाय रक्षा, वो शब्द जोड़ करके उसे सरल कर दिया है। अब कल एकाग्रता से टीका पढ़ करके टीका में से भी भाव ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।